नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। मार्गशीर्ष माह के अमावस्या को लग रहा है सूर्य ग्रहण और इस दिन है शनिवार, यानी शनिचरी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है और इस बार मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या 4 दिसंबर शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनैश्चर्य अमावस्या के संयोग का निर्माण हो रहा है। तो आइए जानते हैं इस दिन का महत्व क्या है और वो कौन सा प्रयोग है जो जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। तो हिंदू धर्म में चूंकि अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है और इन तिथि पर पवित्र नदी सरोवर में नहाने का और दान करने का विधान है। तो इस बार चूंकि जो अमावस्या है शनिवार को है, तो ज्योतिष में शनैश्चरी अमावस्या अपने आप में विशेष होता है, क्योंकि शनि दोषों की समाप्ति के लिए ये अमावस्या बहुत खास मानी जाती है। अगर हम पंचांग की बात करें तो मार्गशीर्ष माह, जिसको हम अगहन का महीना कहते हैं, 4 दिसंबर को पड़ने वाली अमावस्या तिथि 3 दिसंबर की शाम 4:56 से शुरू हो जाएगी और 4 दिसंबर को दोपहर 1:13 पर समाप्त होगी। अब इस दिन चूंकि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण का संयोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। तो शनिदेव को न्याय और दंड का देवता माना जाता है और शनिवार का दिन विशेष रूप से शनिदेव को समर्पित है। तो मान्यता तो ये भी है कि शनिदेव का जन्म अमावस्या तिथि को हुआ था, इसीलिए शनैश्चरी अमावस्या का ये विशेष संयोग शनिदेव को प्रसन्न करने और शनि दोषों से मुक्ति पाने, शनि की 7.5 ढैया इनसे बचने के लिए विशेष प्रयोग किए जाते हैं। अब चूंकि इस दिन सूर्य ग्रहण है तो सूर्य देव शनिदेव के पिता हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा के कारण शनिदेव उनसे नाराज रहते हैं और इस दिन शनिदेव के मंत्रों का आप जप करें और इस दिन सरसों के तेल का जो दान है वो करने से भी आपके जीवन के जो मुश्किल वक्त हैं, जो आपके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया का दोष है, वो समाप्त हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण है तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए अगर हम धर्म ग्रंथों की माने तो। साथ ही ग्रहण के वक्त अन्न जल भी नहीं ग्रहण किए जाते हैं। तो ग्रहण सुबह 4 दिसंबर को 10:59 से शुरू होगा और शाम 3:07 पर समाप्त होगा। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है, ये तो आपको पता है। और चूंकि 4 दिसंबर को पड़ने वाला ये सूर्य ग्रहण शनिचरी अमावस्या के दिन है, लेकिन ये ग्रहण एशिया को छोड़कर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महादेश के कई देशों में दिखाई देगा। और धर्म ग्रंथ हमारे ऐसा कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और इस समय ग्रहण के वक्त जितना ज़्यादा आप मंत्र जप करते हैं, ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करते हैं, तो आपके जीवन की मुश्किलों से आप बाहर निकल आते हैं। तो सभी दुख और दर्द भी समाप्त होते हैं। तो सूर्य ग्रहण के दौरान किन चीज़ों का दान करना चाहिए ताकि आपके जीवन की मुश्किलें कम हो? देखिए, गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप यथाशक्ति भक्ति भाव से दान पुण्य करें तो आपको अमोघ फल प्राप्त होता है और पितरों को मोक्ष मिलता है। तो सूर्य ग्रहण के समय आप जूते का दान कर सकते हैं, इससे समृद्धि आती है और ज्योतिष की माने तो जूते का दान करने से राहु केतु के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। अब अमावस्या तिथि है, पितरों की तिथि है, तो पितरों को मोक्ष भी मिलता है। इसीलिए शनिचरी अमावस्या को अन्न जल वस्त्र का दान निसहाय लोगों को जरूर करना चाहिए। गाय, कुत्ता, कौआ, जो भी पशु पक्षी हैं, कुछ खाने के निमित्त थोड़ा सा निकाल दें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सूर्य ग्रहण में अगर आप जरूरतमंद को जूते दान करें तो पितृदेव प्रसन्न होते हैं, घर में खुशहाली आती है। और ग्रहण के बाद गाय को चारा, पक्षियों को दाना जरूर दीजिएगा। वैसे तो ग्रहण काल में
आप अगर चाहते हैं आपका करियर बढ़िया हो, कारोबार अच्छा चले, तो कंबल का दान करें। अमावस्या तिथि को काले कंबल का दान करने से कमजोर शनि भी बेहतर फल देता है। तो ये तो सिंपल सा प्रयोग है जो आपको किसी भी अमावस्या तिथि पर करना है, लेकिन इस बार बहुत खास है क्योंकि लग रहा है सूर्य ग्रहण। अब शनिचरी अमावस्या के दिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो वो कौन से कार्य हैं? पहला तो सूर्य ग्रहण भी है, तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। शनिचरी अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें और ना ही किसी जीव को परेशान करें, नहीं तो पाप लगता है, मन अशांत रहता है। संभव हो या ना हो, लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है अमावस्या पूर्णिमा समेत कुछ ऐसे दिन हैं जिस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, नहीं तो आपके संतान पर इसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है। जो भी गरीब और असहाय लोग हैं उनको सताइए मत, कटु शब्द मत कहिए, किसी का दिल मत दुखाइए। और चूंकि इस बार लोहे से बनी चीज़ें जैसे कैंची, काला तिल, काले मिर्च मत खरीदिए। और शनिचरी अमावस्या के दिन श्मशान घाट के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, निगेटिव ऊर्जा चरम पर होती है। इस दिन आसुरी प्रवृत्ति से बचना चाहिए, क्रोध लोभ से बचना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही उठिएगा और एक लोटा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिएगा, तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त होगी। ये तो सिंपल सा प्रयोग थे, लेकिन इस अमावस्या पर 5 काम जरूर करना चाहिए। वो काम कौन से हैं? देखिए, ज्योतिष कहता है कि अगर आप के ऊपर शनिदेव की 7.5 या ढैया चल रही है तो शनिदेव से निमित्त वस्तुओं का दान करें। पहला तो एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। अब इस तेल में अपना चेहरा देखें, जिसको हम छाया देखना कहते हैं, छायादान कहते हैं। और कटोरी के साथ ही तेल भी आप दोनों ही पास में शनिदेव का मंदिर है तो रखा है, नहीं तो किसी गरीब को दे दें। अगर आप साबुत उड़द, यानी दाल नहीं बल्कि साबुत उड़द, अगर आप काले कपड़े में बांध लें एक सिक्का रखकर और शुक्रवार की रात अपने सिरहाने रखकर सोएं और अगले दिन शनिचरी अमावस्या को उस पोटली को पीपल के नीचे रख दें, तो शनि दोषों से मुक्ति मिलती है, जीवन की परेशानियां से मुक्ति मिलती है। अगर आप एक सुरमा का शीशी खरीद कर इस दिन अपने ऊपर से 9 बार उतार कर सुनसान जमीन में गाड़ देते हैं, तो जीवन में जो आधी व्याधि रोग परेशानी है वो भी समाप्त हो जाते हैं। अगर कुंडली में शनिदेव का कुप्रभाव हो तो भूल कर भी शनिदेव की आंखों में मत देखें, नहीं तो जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएगी। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है। क्योंकि भारत में दिखाई नहीं देगा तो सूतक भी मान्य नहीं होगा, पर गर्भवती महिलाएं सावधान रहें और तमाम नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष जरूर होगा। आप इस अमावस्या तिथि के दिन एक छोटा सा काम कीजिएगा, 1 लोटा जल ले लें। वैसे देखिए, एक बात का याद रखिएगा कि आपके घर के आसपास अगर बेल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और बरगद का पेड़ तीनों हैं तो तीनों ही जगह उपाय कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, इससे पितृ संतुष्ट होते हैं। आपको चाहिए होगा 3 मिट्टी के पात्र, दीपक ले लीजिए, आपके घर में नया दीपक होगा उसी को ले लें। अब तीनों ही दीपक में 3 जगह, अब मान लेते हैं एक ही पेड़ है, 3 पेड़ नहीं है, यानी कि पीपल का है तो बेल का नहीं है, बरगद का नहीं है, जो भी पेड़ है 3 है तो तीनों का ले लें अलग अलग, नहीं तो एक ही ले लें। अब एक मिट्टी का दीपक या 3 दीपक ले लें। अब इसमें आप जल डालें, जल में 1 चुटकी काला तिल और कुसा घास डालें और 1 चुटकी आप इसमें जौ डालें और ले जाकर इन तीनों वृक्षों के नीचे अर्पित कर दें, पात्र वहीं छोड़ दें। पितृदेवों से संतुष्ट होने की प्रार्थना करें। दूसरा प्रयोग ये है कि पीपल के पेड़ की जड़ में 1 लोटा जल में थोड़ा सा दूध और 1 चुटकी काला तिल डालकर आप अर्पित कर दीजिएगा, तो पितृदेव प्रसन्न होंगे और वो शांत हो जाएंगे। शाम के वक्त ग्रहण तो 3:07 पर ही समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद स्नान जरूर करें, दान जरूर करें और शाम के समय एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। सरसों के तेल का दिया होगा, 1 चुटकी काला तिल या काली उड़द डालकर जलाइएगा। दूसरा दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाइएगा। मुख्य दरवाजे के बाहर सरसों के तेल का दिया होगा और इस दीपक
में आपको कुछ भी नहीं डालना, लेकिन दीपक के नीचे आप फूलों की पंखुड़ी या पत्ता दोना जरूर रख दें। तीसरा, अपने घर में जब दिया बाती करेंगे तो इस दीपक में आपको एक काली मिर्च डालकर ही या फिर पीली सरसों के दाने एक चुटकी डालकर ही जलाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत सिंपल है, पर इसके प्रयोग आप करने से जीवन की मुश्किलों से जरूर बाहर निकल आएंगे। वैसे तो पितृदेवों के निमित्त आप